हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज हमारा टॉपिक रहेगा वीडियो जो आपका एग्जाम है उससे संबंधित हमने टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है। और इस वीडियो से संबंधित 50 क्वेश्चन हमने पहले अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने हमारा वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा, उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो ये अध्यक्ष कौन थे? निर्वाचित अध्यक्ष पूछे जा रहा आप लोगों से, तो हो जाएगा यशपाल आर्य। नेक्स्ट है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो आपने ट्रिक पढ़ी होगी, मित्र पर गमछा झार। तो ये हो जाएगा आप लोगों का त्रिपुरा भी होता है, छत्तीसगढ़ भी होता है, राजस्थान भी होता है, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंहदेव कस्तूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की थी। तो ये की थी बैजनाथ में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी है। तो देखो आप लोगों से पूछा जा रहा अंतिम नदी है, पूर्व से पश्चिम भूल जाओ, क्या पूछा जा रहा अंतिम नदी है। तो उत्तराखंड की अंतिम नदी कौन सी है? यह लधिया नदी। कौन सी है? लधिया नदी। मैंने आपको डिटेल वीडियो में पढ़ा, आप हमारी उत्तराखंड की डिटेल वीडियो जाकर देख सकते हो। और हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपेश्वर तथा बाढ़हाट की जो स्तंभ लेख वे किस सदी के है? 6ठी सदी के, 8वीं सदी के, 2री सदी के या 5वीं के? ये हो जाएगा आप लोगों का 6ठी सदी के। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून कर्णपुर मोहल्ला, जो देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला वो किसके द्वारा बसाया गया, किसके नाम पर बसाया गया? तो यह महारानी कर्णावती। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हुगली औद्योगिक क्षेत्र केंद्र है। तो ये किसका? कोलकाता हावड़ा का, कोलकाता मेदिनीपुर का है, कोलकाता सिरसा का है, कोलकाता कौन नगर का? तो ये हो जाएगा कोलकाता हावड़ा का। हुगली जो औद्योगिक क्षेत्र ये कोलकाता हावड़ा का मुख्य केंद्र। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य विधायक सेवा प्राधिकरण का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया जाता है। तो किया जाता है 20 मार्च 2002 को। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विधायक विसोकी संवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? यदि हम सूची की बात करते हैं तो उसमें 7वीं अनुसूची है, उसमें 3 सूचियां दी गई है, जिसमें संघ सूची है, राज्य सूची है और संवर्ती सूची है। जो संघ सूची है इसमें 100 विषय दिए गए हैं, जिन पर सिर्फ और सिर्फ संघ यानी कि केंद्र सरकार ही कानून का निर्माण करती है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून का निर्माण कर सकती है, जबकि जो राज्य सूची है, राज्य सूची में 61 विषय दिए गए हैं, जिन पर केवल विधानमंडल या राज्य सरकार ही कानून का निर्माण कर सकती है। जबकि जो संवर्ती सूची है उसमें 52 विषय, संवर्ती सूची में कितने विषय है? 52 विषय, जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून का निर्माण कर सकती है। यदि किसी कारणवश मतभेद हो जाता है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में मतभेद हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो केंद्र सरकार होगी उसकी कानून यानी कि वह निर्माण कर सकती है कानून का, उसे प्राथमिकता दिया जाए। तो ध्यान रखना। और ये संवर्ती सूची है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना किस वर्ष की थी? तो गोरखाओं को कब प्रस्त किया गया था? तो हो जाएगा आप लोगों का 1815 में। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है। तो हो जाएगा गंगा प्रवाह प्रणाली। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में नंदौर अभ्यारण्य है। ना ऐसा नंदौर याद रखना, ना से ही नैनीताल याद रखना आप लोग, ना तो नंदौर ना तो ही नैनीताल। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में
हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं। तो यह डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट EMI, EMI का पूरा नाम है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंटरफेस, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर, नैनीताल के मुक्तेश्वर में इसकी स्थापना 1893 में की गई थी। ये पूछा जा रहा है किसके द्वारा की गई थी, तो ये नैनीताल के मुक्तेश्वर में स्थित है, ये की गई थी डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा की गई थी, तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित है, तो यदि हम बात करते हैं राष्ट्रीय SC+ST जो आयोग, इसकी जो स्थापना की जाती है 1978 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 1978 में की जाती है, और इस 89वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें जो ST आयोग यानी कि अनुसूचित जनजाति जो आयोग, इस अनुच्छेद 338 के ए में रखे जाता है, 338 के ए में। जबकि जो SC है, यदि आपसे पूछा जाए SC जो आयोग है, ये 2003 में होता है, इसकी 3 में स्थापना की जाती है। ये होता है 89वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें ST जो आयोग अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 के ए में, और ये 2003 में होता है 89वां संविधान संशोधन। और 89वां संविधान संशोधन, इसमें जो SC आयोग यानी कि अनुसूचित जाति आयोग, ये 338 में, ये आर्टिकल किसमें है 338 में, और इन्हें दोनों को अलग अलग कर देता है। 1978 में जब स्थापना होती है दोनों एक होते हैं, बाद में संविधान संशोधन होता है, दोनों क्या कहते हैं अलग हो जाते हैं, क्या कहते हैं अलग। और यदि पूछे जाए आप लोगों से OBC यानी कि राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ये किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल आप लोगों का 338 ए में है, ए मनी बी में, सॉरी 338 बी में OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, और ये होता है आप लोगों का 2018 में। तो याद रखना आप लोग को सारे, तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 338 ए, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि इन जनजातियों का सामाजिक विकास हो सके, आर्थिक विकास हो सके और न्यायिक विकास, ठीक है, और शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, यानी कि इनका उत्थान हो सके, मुख्य उद्देश्य यह था। नेक्स्ट 1919 में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन संपन्न होता है, ये होता है कोटद्वार में, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चारवाह को क्या कहा जाता है, तो ना बोला जाता है बादशाह, बकरवाल या पालसी, तो ये कहलाएंगे उपयुक्त सभी, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पूजा एक्ट संबंधित है, यदि हम पूजा एक्ट की बात करते हैं तो उत्तराखंड में 1960 में भूमि सुधार अधिनियम आता है, ठीक है। उत्तराखंड में 1960 में भूमि सुधार या भूमि उन्मूलन नियम आता, अधिनियम आता है, और इसके तहत क्या होता है, जो जमींदारी व्यवस्था होती है, जो उत्तराखंड में जमींदारी व्यवस्था होती है उसका अंत करना होता है, और जो किसान उन्हें कानूनी रूप से भूमि का स्वामी बनाया जाता है। इसमें जो किसान होते हैं उन्हें कानूनी रूप से भूमि का स्वामी बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत खेरकार होते हैं और सिरतान होते हैं और हिस्सेदारों को शामिल किया जाता है। तो ये आपको फैक्ट याद रखने, तो ये हो जाएगा भूमि बंदोबस्त, क्या हो जाएगा ये
भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड में 1960 मात्रा याद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत की संघीय सरकार का भाग ही नहीं है, भाग ही नहीं है संघीय सरकार का, तो ये हो जाएगा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, सौर ऊर्जा मंत्रालय या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो इसका हो जाएगा सीधा राइट आंसर सौर ऊर्जा मंत्रालय। नेक्स्ट आटागाड़ सहायक नदी है, तो ये हो जाएगी पिंडर की सहायक नदी, तो इज द राइट आंसर। निम्न में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं किए गए, तो किस पर जारी नहीं किए गए आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का उत्तराखंड उच्च न्यायालय पर जारी नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट उत्तराखंड रेणुका देवी मेला कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है उत्तरकाशी जनपद में, तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीननेस कमेटी के अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो ये लोगों की समस्या को समझने के लिए उस समय जो वन संबंधित आंदोलन थे उनका निस्तारा और लोगों की समस्या को समझने के लिए फॉरेस्ट ग्रीननेस कमेटी 1921 में गठित की जाती है। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं पी विडम को, पी विडम, तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट उत्तराखंड में कैंची धाम की स्थापना किसने की थी, तो की थी महाराज नीम करोलिना, तो डी इज द राइट आंसर। अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला कौन सा शासक था, तो यह था मानसा, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग गठित किया गया था सितंबर 2016 में, सितंबर 2018 में, अगस्त 2018 में या अगस्त 2017 में, तो ये क्या गया था अगस्त 2017 में, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की भूकंप वेधशाला स्थापित है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन मॉडरेट है, बच्चा देखेगा वाडिया हिमालय भूविज्ञान, ये सोचेगा देहरादून में, पर ये नहीं पूछा जा रहा आप लोगों से, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान है देहरादून में, लेकिन पूछा जा रहा है कि इसकी वेधशाला जो भूकंप वेधशाला वो कहाँ पे स्थापित है, भूकंप वेधशाला पूछी जा रही है आप लोगों से, तो जल्दबाजी में बच्चे देहरादून लगा देंगे, लेकिन देहरादून इसका आंसर नहीं है, इसका भूकंप वेधशाला भूतुमा टिहरी गढ़वाल, तो इसका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है, तो यह दोनों सदन लगा सकते हैं, निम्न सदन भी और उच्च सदन भी, दोनों ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 1857 की सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, यानी कि जब 1857 की क्रांति होती है तो उत्तराखंड में कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो थे हेमती देव थे, और इसीलिए क्योंकि लोग बाग ने बहुत ज्यादा अच्छे मानते थे कि कुमाऊं के बेताज बादशाह थे, जिस कारण कुमाऊं में और गढ़वाल में जो 1857 की क्रांति होती है उसका प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक थे, तो थे श्री महंत इंद्रेश चरण दास, तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में शामिल है, तो हो जाएगा नंदा देवी नेशनल पार्क या वैली ऑफ फ्लावर, ये विश्व धरोहर सूची में शामिल है और कभी किया गया है 2005 में, तो 2005 में शामिल किया जाता है, तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिरान कलियर में उर्स मेला मनाया जाता है, ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, की बात करते हैं जो पिरान कलियर में उर्स मेला लगता है, ये 15 दिनों तक आयोजित किया जाता है और यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, और पिराना कलियर में हिंदू और मुस्लिम लोग अपनी मन्नतें मांगने के लिए जाते हैं और चद्दर चढ़ाते हैं, और ये वहाँ पे है हजरत मखदूम अली अहमद की साबिरा वहाँ पर की दारगाह, तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मीथेन, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्ष
1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना आरंभ की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है गंगा की सफाई करना। तो इसके जल को केवल दूषित प्रदूषण रहित करना होता है, यानी कि गंदगी दूर करनी, प्रदूषण खत्म करना। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट, पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? तो यह मुनस्यारी पिथौरागढ़ में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो ये सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज की जो स्थापना वो होती है 24 सितंबर 1873 में। 24 सितंबर 1873 में इसकी जो स्थापना की होती है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में होती है। और करते कौन है? ज्योतिबा राव। और 1873 में ये गुलामगिरी पुस्तक का क्या करते हैं? प्रकाशन करते हैं। तो अच्छी तरीके से याद रखना, सत्य शोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 में महाराष्ट्र पुणे में की जाती है ज्योतिबा राव फुले द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो भारतीय समाज होता है इसमें से जो अस्पृश्यता होती है, छुआछूत का अंत करना होता है, क्योंकि जो छुआछूत उस समय बहुत ज्यादा फैलावा था और जितनी भी कुरीतियां थी इनका विरोध करना था। और दलित और शूद्र जो है उनका क्या करना था? उत्थान करना था। उनके समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और 1873 में ही गुलामगिरी पुस्तक लिखते हैं। तो ये हो जाएगा ज्योतिबा फुले। तो डी का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार का पेंगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो ये हो जाएगा खनिज तेल का। तो सीधा राइट आंसर। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो यह उत्तरकाशी में। कहाँ पे स्थित है? उत्तरकाशी में। नेक्स्ट, सुदर्शन शाह कृत सभा सार नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ब्रज भाषा में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मुख्य रूप से मत्स्य बीन का प्रयोग किस नृत्य शैली में किया जाता है? तो ये किया जाता है छोलिया में। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का अकिंडन। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल यानी कि किस पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? प्राप्त हुए हैं मोहनजोदारो और लोथल से। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला सारथी योजना कब शुरू की गई? महिला सारथी योजना कब शुरू की जाती है? तो करंट का क्वेश्चन है, ये की जाती है 8 मार्च 2025 को शुरू की जाती है। नेक्स्ट, लोक निर्मला सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया बसंती बिष्ट को। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो ये की है उत्तराखंड ने। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो उत्तराखंड रहा इसमें 7वें नंबर पर। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की थीम क्या रही है? थीम पूछी जा रही है, क्यों रही है? हरित खेल। सीधा राइट आंसर। 38वें राष्ट्रीय खेल थीम गीत, अब पूछ रहा आपसे थीम, इसका गीत क्या रहा? तो रहा हल्ला धूम धड़का। तो ए इज द राइट आंसर, हल्ला धूम धड़का। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का कुसाई। कुसाई एक ऐसा करता है जो ब्राह्मणों से लिया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर पुंगाड़ी, भूमि करता, ये भी सही है। फिर सलामी, ये नजराना था, ये भी सही है।
फिर आता है तिमारी, तिमारी बुनकरों से लिए जाने वाला कर, ये गलत था क्योंकि जो बुनकर होते हैं उनसे लिया जाता ताना कर, ताना कर बुनकरों से लिया जाता। तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।